गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने आरटीसी बिल पर ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले आरटीसी यूनियन लीडरों से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस बातचीत की। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने का ऐलान करते हुए रियासती असम्बली में बिल मंजूर किया था और गवर्नर की मंजूरी के लिए बिल को राजभवन भेजा था। ताहम गवर्नर ने दस्तखत के लिए मजीद वक्त मांगा। हफ्ते के रोज आरटीसी मुलाजमीन ने गवर्नर से दस्तखत का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर दी। तमिलिसाई सुंदरराजन को, जो कि पडुचेरी में थी, इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने आरटीसी यूनियनों के लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन मदऊ किया और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि वो आरटीसी बिल के मुखालिफ नहीं है। उन्होंने लीडरों से कहा है कि वो फौरी इसका हल तलाश करेंगी। चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी ने टीएसआरटीसी के इंतजाम के बिल पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से उठाए गए तमाम शुकूक व शबहात की वजाहत करते हुए कहा है कि मुजवज़ा बिल सिर्फ आरटीसी की तश्कील को सरकारी खिदमात में शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। शांति कुमारी ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि आरटीसी अपने मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने के बाद अपने मौजूदा कानूनी इख्तियारात व दीगर मामलात पर काम करना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि इंतजाम के बाद कॉरपोरेशन बोर्ड आरटीसी एक्ट 1950 की दफात के तहत आरटीसी की अपेक्स बॉडी की तरह रहेगा ताकि इक्विटी, कर्ज, ग्रांट या हुकूमत हिंद की दीगर इमदाद और मुताल्लिक़ा उमूर से जुड़ी मामलात की देखभाल की जा सके। सीएस ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मसाइल हल होने तक कॉरपोरेशन की नौयत को बदला नहीं जाएगा। मुजवज़ा बिल पर वजाहत पेश करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर से बिल को असम्बली में पेश करने के लिए उस पर गौर करने की दरख्वास्त की है। भारत राष्ट्र समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने मणिपुर में तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से ही तशद्दुद बरपा है। ये कविता ने कानून साज कौंसिल में कबायलियों की बहबूद व तरक्की, पोडो अराजियात के लिए पट्टों की तकसीम के मौजू पर हुए मुबाहसे में हिस्सा लिया और खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने फॉरेस्ट एक्ट कबायलियों के हुकूक को सलब करने के लिए लाया है। मरकजी हुकूमत का कबायलियों के साथ रवैया इंतहाई जालिमाना है। बीआरएस हुकूमत के कबायलियों के तई हमदर्दाना रवैये का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में एसटी तहफ़्फ़ुज़ात को 6 से बढ़ाकर 9% किया गया है। 4,05,000 कबायलियों को पट्टे जात दिए गए हैं। दफ्तर वज़ीर आला केसीआर ने बताया है कि कबायलियों की तालीमी तरक्की पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। रियासत के तकरीबन 3,000 से ज़ायद कबायली तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिला मिला है। చాలా దారుణం. ఒక ట్రైబ్కు ఇంకొక ట్రైబ్కు రెండిటికి కొట్లాట పెట్టించి మొత్తం యంత్రాంగం అంతా నిలబడి చూసుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. దీన్ని మనందరం కూడా కండెమ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మనం ఎంతసేపు కలిసి పెరగాలి, అందరం కలిసి ఉండాలి, అన్ని జాతులు అందరం కూడా బాగుపడాలని మనం కోరుకుంటే విభజించి పాలించి ఓట్లు దండుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ కేంద్రంలో మనకు కనబడతా ఉంది అధ్యక్ష. సో ఇన్ కంక్లూజన్ అధ్యక్ష, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే ఇవాళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీతి డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ అన్నట్టుంటే అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొదలుపెట్టిన అధ్యక్ష, బీజేపీ వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ మోటో మాత్రం యునైట్ అండ్ ప్రాస్పర్ అధ్యక్ష. సో ఇదే మోటోని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాం. ఖచ్చితంగా ఇవాళ తెలంగాణ ఆలోచించేది రేపు దేశం అనుసరిస్తుందని మనం 100 కార్యక్రమాల్లో చూసినాం అధ్యక్ష. ట్రైబల్స్ విషయంలో కూడా అదే జరగబోతోంది. ట్రైబల్స్ని మనం ఎట్లయితే ఎంపవర్ చేసుకున్నామో రేపటి నాడు దేశంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్తోని, వారికి ట్రైబల్స్ పట్ల ఉన్నటువంటి, ఆదివాసీల పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమతో సాధ్యమైంది. కాబట్టి ఇది కొనసాగిస్తాం అధ్యక్ష. మీకు మరొకసారి ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయం మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. लेबर यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा है कि अगर रियासती हुकूमत आरटीसी बिल को लेकर संजीदा है तो उसे असेंबली इजलास में तौसीक करनी चाहिए। अश्वत्थामा रेड्डी ने गवर्नर की जानिब से आरटीसी यूनियनों को बातचीत के लिए मदऊ करने का जिक्र करते हुए कहा कि मुलाजिमत की हिफाजत और कारकुनों की तनख्वाहें अहम है।
ताहम हुकूमत आरटीसी बिल पर मुखलिस नजर नहीं आती। उनका कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इसको लेकर संजीदा है तो असेंबली इजलास में तौसीक करनी चाहिए। याद रहे कि गवर्नर तेलंगाना की जानिब से आरटीसी बिल पर दस्तखत न करने पर आज हजारों आरटीसी मुलाजिमीन ने राजभवन का मुहासरा करने के लिए रैली निकाली और गवर्नर से बिल मंजूर करने का मुतालबा किया। కేవలం కవితమ్మ హరీష్ రావు దయాదక్షిణలోనే బతుకుతున్నాడు, బతుకొని యూనియన్ పేరు చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు అది ఏదైతే యూనియన్ దో టీఎంఈ ఉన్నది ఖచ్చితంగా మేము స్థాపించిన సంఘం అది. దయచేసి మీ పాత్రికేయ మిత్రులు మీ ద్వారా మరొకసారి చెప్తున్నా, మేడం గారు తీసుకున్న నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయము. ఆర్టీసీ కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్న నిర్ణయము. ఆమెకు ఎంతో మంది ఈమెయిల్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా కంప్లైంట్ పంపినట్టు ఆర్టీసీ కార్మికులు, మహిళా కండక్టర్లు పంపినట్ట అందరు కార్మికులు చాలా మంది దాదాపు 2013 అప్లికేషన్ కంప్లైంట్ వచ్చినట్టు 2 రోజులనే 2 తారీఖు నాడే నువ్వు బిల్లు పంపుతావు. అదే రోజు నన్ను నాకు ఇవన్నీ ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి నేను దీన్ని లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలని ఆగాను. మీ భవిష్యత్తు గురించి ఆగాను. వీలైనంత తొందరగా ప్రభుత్వం నుంచి ఇవన్నీ వస్తే వీలైనంత తొందరగా మీ బిల్లు పాస్ చేసి మీ బిల్లుకు ఆమోదం తెలుపుతారని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के ज़ेर क़यादत बीजेपी दफ्तर में मीडिया और सोशल मीडिया टीम के लिए वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने के लिए मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में मशक़ें तेज़ कर रही हैं। जी किशन रेड्डी सदर तेलंगाना बीजेपी की ज़ेर निगरानी रियासती सतह, ज़िला सतह के मीडिया और सोशल मीडिया इंचार्ज कारकुनान के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में बीजेपी की जानिब से BRS के 9 सालों की नाकामियों को अवाम के सामने लाया जाएगा। अलावाजी अधूरे वादों से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बीदार किया जाएगा। सोशल मीडिया वॉरियर्स को बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन इटेला राजेंद्र व दीगर ने भी शिरकत की। AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से रिपोर्टों को आम करने के बाद 23 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर जैसे हालात पैदा होने का खदशा जताया है। अदालत उज़्मा की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार करने और ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे की इजाज़त दे दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने हैरत जाहिर करते हुए कहा है कि ASI के सर्वे की रिपोर्टों को आम करने के बाद मामलात कैसे खत्म होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुल्क में 23 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर के वाक़यात दोहराए नहीं जाएंगे। बेस्ट ओवैसी ने कहा है कि इबादतगाहों के कानून के तख़ादुस से मुताल्लिक़ अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदे की तौहीन नहीं होनी चाहिए। अब हमको खदशा ये है कि अब जब ASI की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी RSS एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर, अब जैसा ASI का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद किए गए हैदराबादी शख्स की 3 लड़कियों को फीकस 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में
मरहूम सैयद सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को माली इमदाद के चेक सौंपे। इस मौके पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, सैयद सैफुद्दीन मरहूम के मामू व दीगर भी मौजूद थे। AIMIM फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने ट्रेन फायरिंग वाक़े में शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन की बेवा को डबल बेडरूम मकान और खलील कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मुलाजिमत फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कायदे मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती असम्बली के मानसून इजलास में RPF एहलकार की फायरिंग में हलाक होने वाले मरहूम सैयद सैफुद्दीन के अहलिया को हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत और मकान फराहम करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर IT KTR ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए मकान और मुलाजिमत की फराहमी का ऐलान किया था। आज हुकूमत तेलंगाना ने अंजुम शाहीन को जियागुड़ा इलाके में डबल बेडरूम मकान फराहम करने और खलील कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैदराबाद में मातहत के तौर पर मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अलामाजी मुतवफ़्फ़ी की बेटियों के लिए BIS पार्टी की जानिब से 2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाए गए हैं और AIMIM की जानिब से फीकस 1 लाख रुपये बैंक में जमा करवाए गए हैं। AIMIM फ्लोर लीडर व MLA चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अक़लियतों को नशिस्तों की फराहमी का मसला उठाया और वज़ीर सेहत से उसकी यकसोई की ख्वाहिश की। रियासती असम्बली के मानसून इजलास से खिताब करते हुए कायदे मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3 ज़ुमरे A, B और C हैं। A ज़ुमरे में माइनॉरिटी का तनासुब 60% है और नॉन माइनॉरिटी का तनासुब 50% रखा गया है। उन्होंने माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के दरमियान इम्तियाज़ करने पर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी 60% दिया जाता है तो सैकड़ों तलबा को आसानी होगी। वो लाखों रुपये फ़ीस अदा करने के बजाय कम फीस अदा कर सकेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। कायदे मुकर्ररा ने ऐवान को बताया कि वो मुसलसिल इस मसले को कई सालों से उठा रहे हैं मगर उसको हल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत के तवज्जो न देने से ज़हीन तलबा भी लाखों रुपये अदा करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से BRS हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी की कई खामियों को दूर किया है। इस खामी को भी जंगी खतूत पर दूर करने की ज़रूरत है। मजलिसी फ्लोर लीडर ने ऐवान में वाज़ेह किया है कि वो माइनॉरिटी तलबा के मफाद के लिए नहीं बल्कि होनहार तलबा ख्वाह वो किसी भी मजहब के हो उनके मफाद के लिए इस मसले को बार बार उठा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से नुमाइंदगी किए जाने पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर किया है और कहा है कि वो एक इजलास तलब करते हुए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेंगे। Sir, one more demand I had made and I requested the Honorable Minister, which was not answered by Honorable Minister Saab, is that I had requested for few cases which are allowed in government hospitals, may be allowed in all teaching hospitals so that the teaching material can increase in the private medical colleges. I hope that Honorable Minister will make a note and give a positive reply in that. And also, sir, lastly, an important issue which I have made a representation from I would say from last 8 to 9 years. And that issue is not being getting attended to. This is regarding the seats in private medical colleges, sir. Sir, in private medical colleges, there are 3 categories. One is A, one is B, and the third is C. So for the A category, the percentage of the total intake for minorities is 60%, and for non-minorities, it is 50%. Sir, when it is 60%, the fees in the A category is 60,000. So, sir, I am not opposing and requesting that the minority A category percentage should be reduced. My only question is that, why is this differentiation between minority and non-minorities?
when minorities colleges are given 60% in A category, why are the non-minority colleges not given the same 60%, sir? If that 60% is being given, then more hundreds of students can come in a 60,000 category fees and become doctors instead of paying 14 lakhs or 13 lakhs in B category. Why is this not being attended, sir? And why is this differentiation between minority and non-minorities? It is like that minorities should study in minority colleges. A minority student who's a meritorious will go to non-minority college. His merit, because of his merit, he will be forced to take an admission in B category. If it is 60%, he can take in A category. Not only minorities, sir. Hindu also will get benefited. Muslim will also get benefited. Christian will also get benefited. Anybody meritorious student will get a benefit of 10% of more in all non-minority private colleges. तेलंगाना के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स और पीजी तलबा का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। जूनियर डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से वज़ाइफ में इजाफे का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 6 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 सालों में एक बार भी वज़ाइफ बढ़ाने के इक़दाम न करने पर वो तशवीश में मुब्तला हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत की तरफ से वज़ाइफ में इजाफा न करने और 6 दिनों से मुसलसिल एहतजाज करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने पर बरहमी का इजहार किया है और वज़ाइफ में फौरी तौर पर इजाफे का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह हेल्थ केयर सोल्यूशन की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद करते हुए पुलसारियो नामी ऐप लॉन्च किया गया। पुलसारियो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आर्ज़े क़ल्ब की शिनाख्त और तशख़ीस में डॉक्टरों की मदद करता है। ये ख़राबी दिल और क़ल्बी इमराज़ की पेश की इतला भी फराहम करता है। इसके रोकथाम और इलाज में मदद करता है। हैदराबाद के गोलकुंडा होटल वाक़ मास ऑफ टैंक में पुलसारियों की लॉन्च तकरीब मुनक़िद की गई। डॉक्टर केविन कोरल इंचार्ज पुलसारियो व चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जेफरी एकरांग शरीक बानी ग्लोबल कार्डियक सोल्यूशन ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ऐप को लॉन्च करने के बाद उसकी कारकर्दगी और डॉक्टरों के मरीजों के साथ 24 घंटे रब्ता कैसे मुमकिन है उसकी तफसीलात बताई गई हैं। डायरेक्टर दिग्विजय हेल्थ केयर अनंत ने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला के कार्डियक डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आज लॉन्च होने जा रहा है वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, वो बॉडी क्यू लगाने से अपना हार्ट का और अपना बीपी का पूरा वो जो रीडिंग्स जो होता है वो डॉक्टर का ऐप में चला जाता है और डॉक्टर आपको वो जो रिक्वायरमेंट होता है ना तो आपको इमीडिएटली वो देख के आपका मेडिसिन चेंज कर सकते और आपका रेगुलरली आपको मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। ये जो पल्सेरिया जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दैट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है। आप कहीं भी रहो डॉक्टर के पास आपका इंफॉर्मेशन जाते रहेंगे। ये क्या है, इसके वजह से आपको हार्ट अटैक आने का, दूसरा कुछ बीपी का, इसमें कई एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट आपको इमीडिएटली अपन देखते रहते हैं कि आजकल वो जो हार्ट अटैक किसको आता और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अपने को लगता है कभी कभी वो हार्ट अटैक से हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका ये ऑनलाइन नहीं, इसका भी एक सेलिंग सिस्टम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा, सेल्स एवरीथिंग इज ऑफिस रहेगा। Remotely, if they live in an area where there are an absence of specialty care or hospitals, and of course it will lower the cost of care to the patient and improve the quality of life of the patient. The most important thing for us at Pulsario is that we want the quality of life of the patient to be improved no matter where you live, no matter how much money you have or don't have,
everyone should assume the same amount of care that can be given to the physicians that use the Pulsario system here in India. गढ़वाल जिले में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैस के पोते ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए मौजूदा मुतवल्ली को बर्खास्त करने की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक सैयद शाह दौलत पीर क़ादरी, जो कि सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी के पोते हैं, ने वक्फ बोर्ड से रुजू किया और सदर नशीन को बताया कि वक्फ बोर्ड ने एक ऐसे शख्स को मुतवल्ली मुकर्रर किया है जो कि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। उन्होंने कहा कि सैयद शाह सानी मारूफ ने अपने बेटों को मुतवल्ली की जिम्मेदारी दी थी और बेटों के बाद ये जिम्मेदारी पोतों को मिलनी चाहिए, ताहम दूसरे शख्स को मुतवल्ली बनाया गया है। सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैस के पोते ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से दरख्वास्त की है कि वो उनके अफराद ख़ानदान को ही मुतवल्ली मुकर्रर करें। मैं सैयद शाह दौलत पीर क़ादरी अल खुमैसी मेरा नाम है। मैं हज़रत सैयद हाफिज़ सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैसी जोगलम्बा गढ़वाल में जो बारगाह है, मैं हज़रत के भाई की औलाद से हूँ। मारूफ पीर क़ादरी जो हज़रत हैं, उनके भाई सैयद हुसैनी पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सिलसिले से हूँ मैं। भाई की औलाद हज़रत की, डायरेक्ट हज़रत की भाई की औलाद से हूँ मैं। तो यहाँ पे याकूब नामी जो मुतवल्ली बनाए हैं उसको वक्फ बोर्ड हैदराबाद ने बिला इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी करे नहीं करे नहीं, कुछ भी नहीं, बना दिया उसको। अब आके और हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहा है, हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहा है। ये कंप्लेंट का हमारे ऊपर FIR कर तू बोल के बोल रहा, क्या बोले वो डरा रहा हमारे मुतवल्ली को। हमें चेयरमैन साहब को ये बोले हैं कि मुतवल्ली को रिमूव किया जाए। उन नवासा अपने आप को नवासा बता चुका है, तो बजाय पोतरे हैं यहाँ पर, तो नवासे कैसा रेट्स देते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना मामले में मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने PTI के सरबराह इमरान खान को तोशाखाना मामले में कसूरवार ठहराया है और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। अलावा मज़ीद 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। इमरान खान के खिलाफ फैसला आते ही पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।